is the purpose of your life, the purpose of God's call and election in your life. This is the great promise in the Bible that God calls you to obtain His kingdom and glory. मेरे लिए घर ऊंचा और ऊंचा बन रहा है प्रभु की उपस्थिति में। खुदा के हाथों बनाया हुआ घर तैयार हो रहा ऊंचाई में। मेरे लिए घर ऊंचा और ऊंचा बन रहा है प्रभु की उपस्थिति में। खुदा के हाथों बनाया हुआ घर तैयार हो रहा ऊंचाई में। 10,000 में जो सुंदर है उसे देखूंगा, महिमामय मेरे पिता को मैं देखूंगा। 10,000 में जो सुंदर है उसे देखूंगा, महिमामय मेरे पिता को मैं देखूंगा। वेलकम टू किंगडम एंड ग्लोरी ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर की महिमा की ओर मेरे प्रिय सभी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया गया है कि आप उसके राज्य और उसकी महिमा को प्राप्त करने के लिए हैं। परमेश्वर के राज्य का अर्थ क्या है? द गवर्नमेंट ऑफ गॉड, यानी कि परमेश्वर का शासन। एक व्यक्ति अपने स्वयं का ऊपर शासन समाप्त कर यीशु मसीह की प्रभुता को स्वीकार कर परमेश्वर की शासन की ओर वापस आने पर वह परमेश्वर के राज्य में आ गया। परमेश्वर का राज्य उसमें आ गया। अब वह स्वयं परमेश्वर का राज्य बन गया। दूसरी बात, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर वापस आएगा, इस पृथ्वी के सभी शासनों और प्रधानताओं को, अधिकारों और प्रभुताओं को समाप्त करके इस पृथ्वी का शासन अथवा राज्य पिता परमेश्वर को सौंपेगा। यीशु मसीह इस पृथ्वी की छवि को बदलकर अपना शासन इस पृथ्वी पर आरंभ करने पर परमेश्वर का राज वास्तव में इस पृथ्वी में प्रकट होगा। अपने 1000 साल शासन के बाद मौजूदा पृथ्वी और आकाश को बदलकर एक नई पृथ्वी और आकाश को स्थापित कर परमेश्वर द्वारा बनाया गया और स्थिर नींव वाला परमेश्वर का नगर नए यरूशलेम स्थापित कर परमेश्वर सभी युगों से बचाए गए परमेश्वर के संतानों एक साथ मिलकर शासन शुरू करने पर अनंत राज्य आरंभ होता है। इस अनंत राज्य को प्राप्त करने के लिए ही परमेश्वर ने आपको बुलाया है। परमेश्वर ने आपको उसके राज्य को प्राप्त करने के लिए ही नहीं बुलाया, बल्कि उसकी महिमा को भी प्राप्त करने के लिए है। परमेश्वर की महिमा का अर्थ क्या है? पवित्र बाइबल के इतिहास में परमेश्वर अपने आप को एक मनुष्य के इंद्रियों को समझने लायक अपने आप को प्रकट किया। उस दैविक प्रत्यक्षीकरण को बताया गया नाम है परमेश्वर की महिमा। द ग्लोरी ऑफ गॉड मीन्स द विजिबल, टैंजिबल एंड द ऑडिबल प्रेजेंस ऑफ गॉड। देखने वाला और छूने वाला और सुनने वाला परमेश्वर की उपस्थिति को ही परमेश्वर की महिमा कहते हैं। दूसरी बातों में कहें तो परमेश्वर की जीवन की संपूर्ण प्रकटीकरण को ही परमेश्वर की महिमा, यानी कि परमेश्वर की महिमा का अर्थ परमेश्वर स्वयं ही है। द ग्लोरी ऑफ गॉड मीन्स गॉड हिमसेल्फ। एक परमेश्वर की संतान का सही अधिकार और आशीष
इस पृथ्वी का कोई भी आशीष नहीं है। स्वर्ग में मिलने वाला कीमती मुकुट और पदवियां भी, नए यरूशलेम में प्राप्त होने वाले कीमती भवन भी उसके वास्तविक अधिकार और आशीष नहीं है। एक परमेश्वर की संतान का सही आशीष और अधिकार परमेश्वर स्वयं ही है, परमेश्वर की महिमा है। पवित्र ग्रंथ बाइबल के सभी उपदेशें इन दो महत्वपूर्ण बातों पर आधारित है, परमेश्वर ने प्रकट किया है। एक बार फिर इस परमेश्वर की महिमा में और परमेश्वर के राज्य की ओर मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले 5 एपिसोडों में परमेश्वर की धार्मिकता नामक एक विषय के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। मत्ती रचित सुसमाचार के 6 अध्याय के 33वें वाक्य में यीशु मसीह हमसे आह्वान किया है, हम सबसे पहले परमेश्वर का राज्य और परमेश्वर की धार्मिकता को खोजना है। एक व्यक्ति जब परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता को खोजने पर इस पृथ्वी में उसके लिए ज़रूरी सभी आवश्यकताएं परमेश्वर दान में हमें देता है, ये परमेश्वर ने वायदा किया हुआ है। यही नहीं, एक व्यक्ति परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर की धार्मिकता की संपूर्ण रूप से प्रकाशन पाने के बाद फिर सांसारिक वस्तुओं के लिए चिंतित नहीं करता, कल के बारे में वह विचार नहीं कर सकता है। एक व्यक्ति को परमेश्वर की धार्मिकता की जानकारी परमेश्वर का वचन देता है, परमेश्वर की वाचा देता है, किंतु एक व्यक्ति के हृदय में परमेश्वर की धार्मिकता की बोध कराकर धार्मिकता की झिलम उसके हृदय में बनाने वाला कार्य पवित्र आत्मा द्वारा करता है। एक व्यक्ति परमेश्वर की धार्मिकता को खोजने पर वह यीशु मसीह तक पहुंचेगा करके रोमियों के पत्री के 10वें अध्याय के 9 और 10 वाक्यों में हमने अध्ययन किया है। इस प्रकार परमेश्वर की धार्मिकता को खोजने वाला कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह की सुसमाचार तक पहुंचेगा। रोमियों की पत्री के पहले अध्याय के 16 और 17 वाक्य में हमने अध्ययन किया है। सुसमाचार में विश्वास करने से एक व्यक्ति को परमेश्वर धार्मिकता दान में देता है। रोमियों की पत्री की 3 अध्याय के 21वें वाक्य में परमेश्वर अपनी धार्मिकता को प्रकट की। वह वाचा के बिना है, मनुष्य के कर्म मार्ग के बिना है, वह यीशु मसीह में विश्वास करने वाले को प्राप्त होता है, हमने सीखा है। रोमियों की पत्री 3 अध्याय के 25 और 26 वाक्यों में परमेश्वर सलीब पर अपने पुत्र में परमेश्वर अपनी धार्मिकता को प्रकट की। मनुष्य जाति के पापों को बिना पाप किए अपने एकलौता पुत्र के ऊपर ढा करके पुत्र को न्यायिक दंड करने के द्वारा परमेश्वर अपनी धार्मिकता को प्रकट की। वह धर्मी न्याय करता है करके इस जगत के सामने घोषणा किया है। इस परमेश्वर की धार्मिकता की क्रमबद्ध एक अध्ययन के लिए रोमियों की पत्री के हर एक अध्यायों में से हमें जाने की ज़रूरत है। पिछले 2 एपिसोडों में रोमियों की पत्री का पहली अध्याय का एक संक्षिप्त अध्ययन हमने किया है। रोमियों की पत्री पहले अध्याय में बताया गया है, इस पृथ्वी के सभी जातियां स्वर्ग के परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन किया, परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करके पापी लोग बन करके परमेश्वर के क्रोध में अनंत मौत के लिए दंडित किया गया हुआ है। मनुष्य परमेश्वर के विरुद्ध में किए गए पापों के सूची हमने पहले अध्याय में हमने सीखा है। अब हम रोमियों की पत्री के 2 अध्याय में प्रवेश करते हैं। रोमियों की पत्री 2 अध्याय परमेश्वर के चुने हुए लोग, परमेश्वर की धार्मिक वाचाओं को प्राप्त करने वाला, परमेश्वर के नियमों को प्राप्त किया हुआ, परमेश्वर की आज्ञाएं प्राप्त किया हुआ यहूदियों के बारे में बताया गया है। परमेश्वर की धार्मिक वाचाओं को प्राप्त किया हुआ यहूदियां परमेश्वर की सभी आज्ञाओं का उल्लंघन किया, परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करके पापी बनकर वे भी परमेश्वर की क्रोध में पड़कर अनंत मौत के लिए दंडित किया गया है। एक वाक्य मैं 2 अध्याय में से पढ़कर सुनाता हूँ। 2 अध्याय के 5वां वाक्य, क्योंकि तुम्हारी कठिनता के कारण
बिना पश्चाताप वाला हृदय के कारण तुम परमेश्वर की धार्मिक न्याय को प्रकट होने वाले क्रोध दिवस के लिए तुम्हारे लिए ही क्रोध को इकट्ठा करता है। यहूदी लोग परमेश्वर की वाचाओं को जानने वाला है, आज्ञाएं जाना हुआ है, किंतु वे सारे आज्ञाओं का उल्लंघन कर परमेश्वर की क्रोध में अनंत मौत के लिए दंडित किया गया हुआ है। यह अध्याय हमें सिखाता है। अब तीसरे अध्याय के 9वें वाक्य को मैं पढ़ता हूँ। इसलिए क्या है, क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं। यहूदी लोग और यूनानी लोग भी एक समान पाप के अधीन में हैं, ऐसा हमने दोष पहले लगा चुके हैं। देखिए, पिछले 2 अध्यायों में या तीसरे अध्याय के 8वें वाक्य तक अध्ययन करने से हम यहूदी लोग और अन्य जाति के लोग भी एक जैसे पाप के अधीन में हैं, हमने देखा है। यह स्पष्ट है। अब 10वां वाक्य को पढ़ता हूँ। धर्मी वाला कोई भी नहीं, कोई भी व्यक्ति नहीं है। मानव जाति का मूल समस्या ही है। रोमियों की पत्री के इन 3 अध्यायों में पवित्र आत्मा ने प्रकट किया हुआ है। मानव जाति का मूल समस्या क्या है? बीमारी, कर्ज, परिवारों को टूटना या गरीबी, हृदय में शांति ना होना ही नहीं एक मनुष्य का मूल समस्या। मानव जाति का मूल समस्या क्या है? इस पृथ्वी के सभी मनुष्य स्वर्ग के परमेश्वर की सभी नियमों को उल्लंघन किया, परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करके पापी लोग बन गया। मनुष्य का पाप ही है उसकी सबसे मूल समस्या। वह पापी बन गया। इस प्रकार पाप करने से वह अनंत मौत के लिए दंडित किया गया हुआ है। मानव जाति का दूसरा सबसे बड़ी समस्या पाप के परिणाम स्वरूप आया अनंत मौत ही है, यानी कि वह पाप करके परमेश्वर से दूर चला गया। परमेश्वर की जीवन को अथवा परमेश्वर की महिमा को ही खो दिया गया है। यही है मानव जाति का मूलभूत समस्या। कोई भी धर्मी नहीं, कोई भी नहीं है। वाचा के अनुसार परमेश्वर की सभी आज्ञाएं कोई भी एक उल्लंघन किया बिना संपूर्ण रूप से पालन करने से वह धर्मी बन जाता है। इस तरह का कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर नहीं है। ऐसा आप कह सकते हैं, हम व्यभिचार नहीं करते हैं, लूटते नहीं हैं, चोरी नहीं करते हैं, दारू नहीं पीता है, हम पापी नहीं हैं, आप ऐसे कह सकते हैं। किंतु परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर की आज्ञाएं उल्लंघन न करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है। धर्मी व्यक्ति कोई भी नहीं है, कोई भी व्यक्ति नहीं है। मानव जाति की मूल समस्याओं के बारे में ही हम बता रहे हैं। अब तीसरे अध्याय के 20वें पद में आते हैं। मनुष्य जाति का दूसरा एक बड़ा समस्या तीसरे अध्याय के 20वें वाक्य में पवित्र आत्मा बताया गया है। इसलिए वाचा के प्रवृत्तियों के द्वारा कोई भी मनुष्य उसके सामने धर्मी नहीं बनता है। वाचा का अर्थ मैंने कई बार आप लोगों से कहा है। परमेश्वर मूसा के द्वारा इस्राएल लोगों को दिया गया 10 आज्ञाएं, लगभग 613 उप आज्ञाएं मिलकर ही परमेश्वर की वाचा। यही नहीं, उसमें से कोई भी एक आज्ञा का उल्लंघन करने से वह पापी बन जाता है। उसके पाप का प्रायश्चित के लिए इस वाचाएं अनेक प्रकार के कर्म कांडों को बताया गया है, यज्ञ, होम इत्यादि के बारे में बताया गया है। ये सब मिलकर के ही परमेश्वर का वाचा बनता है। इस वाचा के आचार अनुष्ठान से, प्रवृत्तियों से कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं बन सकता। धार्मिकता शब्द का अर्थ क्या है? धार्मिकता शब्द का अंग्रेजी अर्थ जस्टिफिकेशन है। अर्थ गॉड कंसिडर्स यू जस्ट एज इफ यू हैव नेवर कमिटेड सिन। कभी भी पाप नहीं किया हुआ जैसा
परमेश्वर एक व्यक्ति को ऐसा देखता है। परमेश्वर की न्यायालय का कार्यक्रम को बताया गया नाम है धार्मिकता। किंतु मनुष्य द्वारा करने वाला वाचा के कोई भी कर्म के द्वारा वह परमेश्वर के सामने धार्मी नहीं बन सकता। अपराध से मुक्त होकर के धार्मिकता पा करके धर्मी नहीं बन सकता है, ऐसा वचन कहता है। यह मानव जाति का दूसरे मूल समस्या है। सब मनुष्य परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन किया, वह पापी बन गया और अनंत मौत के लिए दंडित किया गया। अब मनुष्य उसको प्राप्त ज्ञान के अनुसार, जानकारी के अनुसार, वह प्रवृत्तियों की मार्ग के द्वारा, आचार अनुष्ठान के द्वारा, यज्ञ और पूजा अर्चना के द्वारा अपने पापों से छुटकारा पाके धार्मिकता पाकर धर्मी बनकर अनंत जीवन में प्राप्त करने के लिए कठिन काम करते जा रहा है। इस दुनिया में बनाया हुआ सभी धर्मों और उनके ग्रंथों के मूलभूत शिक्षाएं मनुष्य का मार्ग अथवा कर्म मार्ग है, ये आप जानना है। अति महान हिंदू धर्म के शिक्षा के अनुसार एक व्यक्ति उद्धार पाने के लिए बहुत कठिन कर्म मार्गों की ज़रूरत है। ज्ञान मार्ग के द्वारा, विविध प्रकार के कर्म मार्ग के द्वारा और भक्ति मार्ग के द्वारा वे मुक्ति पाने के लिए अति कठिन परिश्रम कर रहा है। इस्लाम धर्म को जानने से ज्ञान के द्वारा और विश्वास के द्वारा, साथ में सख्त कर्म मार्गों के द्वारा वे मुक्ति पाने के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है। जैन धर्म में अति कठिन ज्ञान मार्ग और कर्म मार्गों के द्वारा वे उद्धार पाने के लिए परिश्रम करते जा रहे हैं। सिख धर्म में उद्धार परमेश्वर की अनुग्रह करके सिखाता है। उस अनुग्रह को प्राप्त करने के योग्य कठिन कर्म मार्गों को सिखाता है। कर्म मार्ग के द्वारा और ज्ञान के द्वारा मोक्ष प्राप्ति के लिए सिख धर्म के विश्वासी लोग भी बहुत कठिन परिश्रम कर रहे हैं। बौद्ध धर्म में एकदम क्रमबद्ध तरीके से और गहराई से ध्यान मार्ग के द्वारा ही वे मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। यहूदी धर्म कर्म मार्गों का अति कठिन खिलाई के द्वारा उद्धार के लिए कोशिश करता है, ऐसा मनुष्यों को सिखाता है। इस प्रकार हर एक धर्म, इस पृथ्वी में उत्पन्न सभी धर्म और उनके ग्रंथों को अध्ययन करने से अति सख्त वाला मनुष्य के मार्ग के द्वारा, परिश्रम के द्वारा उद्धार पाने और मोक्ष प्राप्ति के लिए वह प्रयत्न करते जा रहा है। किंतु परमेश्वर का वचन बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता है, मनुष्यों के प्रयत्न से और पुण्य कामों के द्वारा, धार्मिक प्रवृत्तियों के द्वारा, आचार अनुष्ठानों के द्वारा वह परमेश्वर के सामने निरपराधी नहीं बनता है, धर्मी नहीं बनता है, धार्मिकता को नहीं पा सकता। धर्मी व्यक्ति बनकर, पवित्र बनकर परमेश्वर की महिमा की ओर वापस नहीं आ सकता। ये वचन सिखाता है। वाचा में बताए गए कर्म मार्ग के द्वारा कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं बन सकता है, हमने सीखा है। ऐसा है तो एक मौलिक प्रश्न हम पूछ सकता है, वाचा के कर्म मार्ग के द्वारा कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं बन सकता है, तो इतना कठिन वाचा और परमेश्वर क्यों यहूदियों को दिया था? व्यक्त करता हूँ। पाप में गिरा हुआ एक मनुष्य का रक्त में घुल मिला हुआ एक बात है कि खुद के कर्म मार्ग के द्वारा, पुण्य कर्मों के द्वारा और धार्मिक कार्यों के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न कर उसके पापों का प्रायश्चित करना, ऐसा है। एक मनुष्य पाप में गिर जाने से क्षण भर में उसकी अंतरात्मा मलिन हो जाता है। अंतरात्मा उसके ऊपर दोष लगाता है। उसके बाद वह अपराध बोध वाला एक अंतरात्मा के साथ जीना शुरू करता है। इस प्रकार अपराध बोध में गिरा हुआ एक इंसान परमेश्वर के समक्ष आने की योग्यता नहीं है। इसलिए उसके अंतरात्मा में पैदा हुआ एक सोच है, कुछ भी करके, पुण्य कामों को करके, धार्मिक कार्यों को करके, यज्ञ और आहुतियाँ देकर उसके पाप से छुटकारा पाकर परमेश्वर को प्रसन्न करके वह धर्मी बन सकता, ऐसा है। परमेश्वर यहूदियों को
अपना वाचा प्रदान किया। वे अति उत्साह के साथ परमेश्वर की आज्ञाएं खुद के सामर्थ से करने और पालन करना शुरू किया, किंतु वे सब एक जैसा पराजित हुआ। इस प्रकार यहूदियों को वाचाएं और नियम देने के द्वारा कोई भी मनुष्य अब खुद की सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करने, पापों से छुटकारा पाकर धार्मी बनकर धार्मिकता पा नहीं सकता है करके हमने देखा है। यह परमेश्वर ने जगत को बताया है। वाचा के कर्म मार्ग के द्वारा कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं बनता है। मानव जाति के मूल समस्याओं के बारे में ही हम बताए जा रहे हैं। सभी मनुष्य परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करके पापी बन गया, अनंत मौत के लिए दंडित किया गया है। सभी मनुष्य एक समान खुद के सामर्थ से कर्म मार्ग के द्वारा, पुण्य कर्मों के द्वारा पापों से छुटकारा पाने के लिए बहुत प्रयत्न करते जा रहे हैं, किंतु परमेश्वर बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता है, हे मनुष्य, तुम्हारे द्वारा करने वाले कोई भी कर्म मार्ग के द्वारा, कोई भी पुण्य कर्म के द्वारा या धार्मिक प्रवृत्तियों के द्वारा मेरे सामने निरपराधी नहीं बनता है। यहीं पर है यीशु मसीह ने हमसे कहा था, हम परमेश्वर की धार्मिकता को खोजना है। धार्मिकता पाकर धर्मी बनने के लिए मनुष्यों की प्रवृत्ति द्वारा नहीं हो सकता है। उसके सभी प्रयत्न पराजित हुआ, जहाँ वह परमेश्वर की धार्मिकता को खोजना है करके यीशु मसीह कहता है। रोमियो की पत्री 3 अध्याय के 21वें पद में एकदम स्पष्ट रूप से कहता है, अब परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास करने वालों के लिए यीशु मसीह में विश्वास करने से प्राप्त परमेश्वर की धार्मिकता वाचा के बिना ही प्रकट हुआ है। यानी कि कोई भी कर्म मार्ग के बिना, वाचा द्वारा बताए गए कोई भी कर्म मार्ग के बिना यीशु मसीह में विश्वास करने वाले को परमेश्वर अपनी धार्मिकता प्रकट किया है। आगे आने वाले एपिसोडों में यीशु मसीह में प्रकट किया हुआ, यीशु मसीह की सलीब पर प्रकट किया हुआ, यीशु मसीह के सुसमाचार में प्रकट किया हुआ परमेश्वर की धार्मिकता बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। आपके धर्म के सिखलाई के द्वारा, कर्म और आचार अनुष्ठानों के द्वारा, पुण्य कामों के द्वारा और धार्मिक प्रवृत्तियों के द्वारा, भक्ति मार्गों के द्वारा, ज्ञान मार्गों के द्वारा, ध्यान मार्गों के द्वारा पापों से छुटकारा पाकर धर्मी बनने, उद्धार पाने के लिए प्रयत्न करते, तो मुझे आपसे एक सुसमाचार बताने के लिए है। अब धार्मिकता पाकर धर्मी बनकर उद्धार में प्रवेश करने के लिए आप कोई भी कर्म मार्ग को करने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए ज़रूरी सभी बातें परमेश्वर यीशु मसीह के सलीब में पूर्ति किया हुआ है। उस यीशु मसीह में विश्वास करने से आप परमेश्वर की धार्मिकता पाके, परमेश्वर की धार्मिकता द्वारा आप धर्मी बन सकता है, निरपराधी बन जाएगा, पापों से छुटकारा पाएगा। परमेश्वर आपके पापी नाम को बदलकर आपको धर्मी घोषित कर, आपको पवित्र बनाकर उनके जीवन की पूर्णता वाला महिमा की ओर प्रवेश करता है। किंगडम एंड ग्लोरी मिनिस्ट्रीज के अफ्रीकन मिशन की ओर मेरे सभी माननीय दर्शकों का हार्दिक रूप से स्वागत है। अफ्रीका, 54 देश, लगभग 3000 भाषाएं, प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, राजनीतिक अस्थिरता और आंतरिक युद्धों के कारण बर्बाद होते देश, कष्टों को झेलने वाला जनसमूह, आंतरिक युद्धों के कारण शरणार्थी बनकर रहने वाले 44 लाख से अधिक शरणार्थियों के मध्य में और स्थानीय लोगों के बीच में सेवकाइयां जारी है। ये लोग अभी भी बलात्कार और युद्ध के भय और चिंता में जी रहे हैं। इन लोगों के समूह को पॉलिथीन विभाजित और मिट्टी की झोपड़ियों में रहने के लिए छोड़ दिया जाता है। पौष्टिक भोजन, कपड़ा
शिक्षा और आधुनिक चिकित्सा उपचार की सुविधा अभी भी इनके लिए उपलब्ध नहीं है। जानवरों की तरह अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इन्हें भयानक परिस्थिति में छोड़ दिया जाता है। यहाँ हजारों अनाथ हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम हैं। यहाँ तक कि मानसिक रूप से मंद बच्चों के प्रति दुर्व्यवहार, मानव तस्करी और यौन शोषण भी इस देश में असामान्य घटना नहीं है। बच्चों से लेकर बड़ों तक पानी लाने के लिए लंबे समय तक लाइनों में इंतजार करना यहाँ का एक दैनिक दृश्य है। सांत्वना देने और साहस बढ़ाने के लिए हमारे मिशन के कार्यकर्ता घर घर जाकर परमेश्वर का वचन सिखाते और इनके लिए प्रार्थना भी करते हैं। ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में सुसमाचार का प्रकाश लाने के लिए ग्रामीण सुसमाचार यूनिट की अपनी परियोजना पहले से ही शुरू कर दी है। उद्धार पाने वालों को मसीह में बढ़ाने के लिए गांव की कलीसियाएं मिशनरियों को विभिन्न अफ्रीकी देशों में भेजने के लिए बाइबल के प्रशिक्षण केंद्र, मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के पुनर्निर्वास के लिए विशेष स्कूल, मुफ्त शिक्षा वाले प्राथमिक विद्यालय, अनाथ और गरीब बच्चों के लिए बच्चों का गांव। इसके अलावा हम नई परियोजनाओं के विस्तार और आरंभ करने की प्रक्रिया पर हैं, जैसे कि प्रत्येक गांव में एक प्राथमिक विद्यालय, बोरवेल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हर जिले में एक विशेष स्कूल, व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान और बोरवेल इकाइयां। आपको भी इन परियोजनाओं में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। आप बच्चों के गांव, विशेष स्कूल, बाइबल स्कूल में से किसी एक को प्रायोजित कर सकते हैं। आप एक या अधिक मिशनरियों का समर्थन भी कर सकते हैं। आप हमारे साथ ग्रामीण चर्च भवन निर्माण, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बोरवेल या बोरवे यूनिट में भागीदार हो सकते हैं। यदि आप एक विशेष शिक्षक, व्यवसायिक प्रशिक्षक, चिकित्सा पेशेवर या शिक्षक हैं, तो आपकी मदद की सख्त जरूरत है। आपके पास इस मिशन क्षेत्र में जाने और सेवा करने का अवसर है। यदि आप अपनी खुद की सेवकाई करने का दर्शन रखते हैं, तो हमारा एनजीओ आपको सभी आवश्यक कानूनी सहायता देने के लिए तैयार है। शब्दों से परे बर्बादी की हालत में रहने वाले हमारे सहजीवियों, साथियों की उन्नति और सहायता के लिए आए हम मिलकर काम करें। नया यरूशलेम नगर मेरा भवन है, तेरी महिमा की संपूर्णता का वारिस हूँ। नया यरूशलेम नगर मेरा भवन है, तेरी महिमा की संपूर्णता का वारिस हूँ।